नमस्कार दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य पीलीभीत से गाजीपुर तक गोमती को स्वच्छ, अविरल और निर्मल बनाना है। मिशन के तहत सीवरेज का एक भी बूंद नदी में गिरने से रोकी जाएगी और अवैध बस्तियों पर कार्रवाई होगी। योगी ने निर्देश दिए हैं कि नदी किनारे अतिक्रमण हटाकर घाटों का सौंदर्यीकरण और तटीय हरियाली बढ़ाई जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त प्रतिबंध लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मिशन जन भागीदारी से संचालित एक जन आंदोलन बनेगा, जिससे गोमती अपनी निर्मलता फिर प्राप्त करेगी। दीपावली और छठ पूजा के त्योहार को देखते हुए नई दिल्ली से पटना तक वंदे भारत स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। इसकी पहली ट्रेन शनिवार 11 अक्टूबर को चली। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों को समय पर पहुंचाएगी। इंडियन रेलवे की जानकारी के मुताबिक वंदे भारत स्पेशल ट्रेन की 2 जोड़ी ट्रेनें नई दिल्ली से वंदे भारत के बीच इस दौरान चलेगी। वंदे भारत ट्रेन का किराया थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये ट्रेन आपको सुविधाजनक सफर देगी और आप समय से दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहार के दौरान घर तक पहुंच पाएंगे। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 7267 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 23 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 13 से 14 और 21 दिसंबर को आयोजित होगी। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 18,000 से 2,09,200 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा। आवेदन NESTS की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। यह भर्ती प्रिंसिपल, PGT, TGT, लाइब्रेरियन, नर्स, वार्डन, अकाउंटेंट, JSA और लैब अटेंडेंट पदों के लिए है। उत्तर प्रदेश के DAV पब्लिक स्कूल में सत्र 2026-27 के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। उम्मीदवार 13 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती नर्सरी टीचर, PRT, TGT, PGT, काउंसलर, क्लर्क, नर्स और असिस्टेंट जैसे पदों पर होगी। आवेदन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी करनी होगी, जबकि CBT परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। सफल उम्मीदवारों को PEC मिलेगा। आवेदन और विवरण DAV की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिकायत पेटिका अब अनिवार्य कर दी गई है, जहां छात्र बिना डर अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। प्रधानाध्यापक को रोजाना पेटिका खोलकर शिकायतों की जांच करनी होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि बच्चों के मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न पर सख्त कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर शिक्षक या स्कूल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, FIR या मान्यता रद्द की जा सकती है। इसके अलावा हर माह शिकायतों की समीक्षा होगी और छात्रों को समान अवसर देने पर जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग ने सभी सरकारी विभागों और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे वसूली से जुड़ी सभी जानकारी राजस्व पोर्टल पर अपडेट करें। अब किसी भी वसूली के बाद संबंधित RC की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कई बार बैंक और विभाग वसूली की गलत राशि दर्ज कर देते थे या जानकारी अपडेट नहीं करते थे, जिससे आमीनों को दिक्कत होती थी। नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व वसूली प्रक्रिया में गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश के खुफिया विभाग ने पटाखा कारोबारियों पर निगरानी बढ़ा दी है। अवैध पटाखा भंडारण रोकने के लिए प्रशासन को अलर्ट किया गया है। शासन ने 10 से 25 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस और खुफिया टीमें स्थायी व अस्थायी पटाखा लाइसेंस धारकों की जांच कर रही है। बावजूद इसके कई जगहों पर अवैध भंडारण जारी है। SSP डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि जांच जारी है और जहां भी अवैध पटाखे मिलेंगे वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के तहत 1.65 लाख पशुपालकों को प्रशिक्षित करेगी। पशुधन विभाग आधुनिक तकनीक, प्रजनन, पोषण और रोग प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण देगा। पहले 150 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे।
जो 6400 पैरावेट्स को प्रशिक्षित करेंगे और फिर ये पैरावेट्स पशुपालकों को ट्रेन करेंगे। इससे दुग्ध, अंडा और मांस उत्पादन में वृद्धि होगी। विशेष सचिव पशुधन देवेंद्र कुमार पांडे ने सभी जिलाधिकारियों को चयन और प्रशिक्षण की तैयारी के निर्देश दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। सीएम ने हथियाराम और भुनकुंडा मठों का दर्शन और पूजन किया और बताया कि यह पीठ 900 वर्षों से आस्था का केंद्र रहा है। उन्होंने मठ मंदिरों के संरक्षण को पुनरुद्धार के लिए विशेष योजनाएं लागू करने का ऐलान किया। इसके अलावा सीएम ने गाजीपुर के महंत रामाश्रय दास पीजी कॉलेज में ब्रह्मलीन महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का अनावरण किया। योगी ने कहा कि मठ मंदिर राष्ट्रीय चेतना और एकता के सूत्र में बांधते हैं और हर भारतीय के मन में भारतीयता का भाव होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दीपावली से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2.50 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। जिला पूर्ति विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। योजना के तहत उपभोक्ता पहले भुगतान करेंगे, जिसके बाद सब्सिडी की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं ने 1 वर्ष में 9 सिलेंडर ले लिए हैं, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। 7 सिलेंडर लेने वालों को 2 और 8 सिलेंडर लेने वालों को 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को त्योहार पर आर्थिक राहत देना है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सहकारी समितियों के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से नए गोदाम बनाए जाएंगे। 4 नए गोदाम बनेंगे और 10 पुराने गोदामों की मरम्मत की जाएगी। प्रत्येक नए गोदाम में 45 लाख, मरम्मत पर 10 लाख रुपए का खर्च होंगे। इससे किसानों को समय पर उर्वरक और बीज मिलेंगे तथा भंडारण की समस्या खत्म होगी। सहायक आयुक्त इंदु सिंह ने बताया कि यह कदम किसानों की सुविधा और उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाया गया है। अब तक 7000 से अधिक किसान समितियों के सदस्य बन चुके हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अब स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने घरों पर सोलर पैनल लगाकर उदाहरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को प्रति किलोवाट 5 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। डीएम ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो 5 दिनों तक लोगों को योजना की जानकारी देंगे। इस पहल से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली बिल से राहत और अतिरिक्त बिजली बेचकर आमदनी का अवसर मिलेगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 23 महीने बाद फिर से 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। जेल से रिहाई के बाद उनके घर पर लगातार राजनीतिक हलचल बनी हुई थी। अब सरकार द्वारा दोबारा सुरक्षा दिए जाने से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। बताया जा रहा है कि जेल जाने से पहले उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। रिहाई के बाद भाजपा सरकार का यह फैसला कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। आजम खान के आवास पर सुरक्षा कर्मियों और गनरों की तैनाती कर दी गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यता कानून में संशोधन और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने ऑनलाइन बैठक में राज्यवार जिम्मेदारियां बांटी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वासवराज गुरीकर और महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी ने कहा कि पुराने नियुक्त शिक्षकों पर वर्तमान नियम लागू करना अन्याय है। प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने बताया कि अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के तहत सभी संगठनों को एक मंच पर लाने की तैयारी है। 15 अक्टूबर को लखनऊ में अंतिम रणनीति तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश में आज मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। मौसम विभाग ने सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है, जिसका मतलब है कि कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। दिन में धूप खिली रहेगी, जबकि शाम होते होते तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी। बारिश से राहत मिलने के साथ ही त्योहारों के मौसम में लोगों को सुहावना मौसम देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।